brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सभ्यता का अंत कर देंगे वाली जो धमकी दी थी, उस पर ईरान की पहली और बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। आज रात की ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने क्या कहा है, बताएंगी नेहा। ईरान के स्पोक्सपर्सन हैं फातिमा मोहाजिरानी, उनकी तरफ से बयान आया है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने एक बड़ी धमकी ईरान को दी थी सभ्यता को ख़त्म करने को लेकर। इसी बयान के बाद उनका ये जवाब आया है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कोई भी खतरा उस सभ्यता को ध्वस्त नहीं कर सकता जिसकी जड़ें साइरस की भूमि और इस्लाम की आध्यात्मिकता में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी मामलों को पूरी तरह सावधानी के साथ संभाला जा रहा है। यानी स्पष्ट कर रहा है ईरान की इस तरह से कोई भी अटैक या सभ्यता खत्म करने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, तो इस तरह से सभ्यता तो वो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ ही जवाब जो है वो ईरान की तरफ से ट्रंप को या अमेरिका को अब मिलने वाला है इस बात का। ईरान का रिएक्शन आपने बताया है, तो ये भी बता दीजिए कि इससे पहले ट्रंप ने क्या कहा था, वो वाली बात की सभ्यता का हम अंत कर देंगे आज रात। जी, वो भी मैं एक बार पूरा जो पोस्ट था ट्रंप का वो भी पढ़कर बता देती हूँ। देखिए, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया है क्योंकि वो अक्सर ट्रूथ सोशल पर ही इस तरह की जो भी जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही ट्रंप देते हैं। तो अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। हालांकि अब जब हमारे पास पूर्ण और संपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो चुका है, वो ईरान की बात कर रहे हैं कि अब ईरान में जो सत्ता है वो बदल चुकी है पहले के हिसाब से कुछ हद तक। जहां अलग ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग आगे आ रहे हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और बेहतरीन हो सकता है, कौन जानता है, ये ट्रंप ने लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आज की रात दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकती है। 47 सालों का शोषण, भ्रष्टाचार और मौत का दौर शायद अब खत्म हो जाए। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इस तरह की एक बड़ी धमकी जो है, देखिए, आज अभिषेक दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप की तरफ से इस तरह से कोई धमकी जो है ईरान की तरफ भेजी गई हो या ईरान को दी गई हो। इसके पहले भी लगातार देते रहे हैं ट्रंप इस तरह की धमकियां। जैसे कि 21 मार्च को भी ट्रंप ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो बात कर रहे थे कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली प्लांट्स पर हमला कर देगा। इसके बाद 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हुई है और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर 5 दिन के लिए ये जो धमकी की उन्होंने बात दी थी, इसे 5 दिन के लिए उन्होंने टाल दिया था। फिर 27 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के कहने पर अब वो जो धमकी वाली बात थी उसे 10 दिन के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जिसके बाद जो डेडलाइन थी वो 6 अप्रैल को फिर ट्रांसफर हो गई थी। फिर 3 अप्रैल को फिर से ट्रंप ने कहा कि ईरान को फिर से चेतावनी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है तो अमेरिका कोई बड़ा हमला जो है करेगा। इसके बाद 5 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि 7 अप्रैल को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी कि उस दिन ईरान के बिजली प्लांट्स पर और पुलों पर हमला किया जाएगा। 7 अप्रैल का ही आज दिन है और आज की ये डेडलाइन थी। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के कई ब्रिजेस पर आज अटैक भी हुआ है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और क्योंकि कहा ही था कि ब्रिज डे और पावर प्लांट डे आज ट्रंप की तरफ से इस तरह की धमकी दी गई थी। ट्रंप ने अब जो है 7 अप्रैल को, ये पहले 5 अप्रैल को उन्होंने धमकी दी थी और अब 7 अप्रैल को वो दोबारा से धमकी दे रहे हैं कि आज रात जो है वो सभ्यता का अंत ही करने वाले हैं ईरान की। तो इस तरह की धमकी आई थी जिस पर ईरान का ये जवाब आया है। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और उस पर ईरान का रिएक्शन। 7 अप्रैल और 8 अप्रैल का दिन इस युद्ध में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। क्या होगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लुल्लेन टॉक।